एक चौड़ी बहती हुई नदी के किनारे एक चालाक बंदर रहता था। उसका घर एक विशाल जामुन के पेड़ की ऊंची डालियों में था, जिसके पत्ते हरे भरे थे। बंदर और एक बड़े मिलनसार मगरमच्छ के बीच एक अनोखी दोस्ती हो गई। वो अपने दिन भर की कहानियां एक दूसरे से शेयर करते थे। बंदर डालियों में चिड़ियों और मधुमक्खियों के बारे में बताता था और मगरमच्छ गहरे पानी में मछलियों और कछुओं के बारे में। एक धूप वाली दोपहर बंदर ने देखा कि मगरमच्छ किनारे की ओर तैर रहा है। उसने अपने दोस्त का खुशी से स्वागत किया और मुट्ठी भर मीठे बैंगनी फल नीचे फेंक दिए। मगरमच्छ ने जामुन का स्वाद लिया, जो उसके लिए बिल्कुल नया था। उस दिन से बंदर ने अपनी जामुन मगरमच्छ के साथ शेयर करने की आदत बना ली। दयालुता के इस छोटे से काम ने उनके बंधन को मजबूत किया। जमीन पर रहने वाले बंदर और पानी में रहने वाले मगरमच्छ के बीच एक प्यारा रिश्ता बना। मीठे जामुन से खुश होकर मगरमच्छ ने उन्हें अपनी पत्नी के साथ शेयर करने का फैसला किया। उसकी पत्नी, एक बहुत बड़ी और धूर्त मगरमच्छ, ने ऐसा स्वादिष्ट फल पहले कभी नहीं खाया था। उसने मीठे स्वाद का आनंद लिया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। आखिरी जामुन खाने के बाद मगरमच्छ की पत्नी एक अजीब और बुरी इच्छा से भर गई। वह सिर्फ जामुन ही नहीं चाहती थी, उसे बंदर का दिल चाहिए था। ये मानते हुए कि इसमें फल की मिठास का राज छुपा है, उसने अपने पति से अपनी खराब इच्छा जाहिर की और उससे बंदर का दिल लाने की मांग की। मगरमच्छ अपनी पत्नी के क्रूर अनुरोध से डर गया। वफादारी और डर के बीच फंसकर उसने खुद को एक भयानक स्थिति में पाया। वह जानता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा, लेकिन उसके फैसले का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था। मगरमच्छ की पत्नी अपनी लालसा में अंधी अपनी पति पर जोर देती रही। उसने जोर देकर कहा कि बंदर का दिल हमेशा की मिठास और जवानी की कुंजी है। मगरमच्छ अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बेताब आखिरकार उसकी मांगों के आगे झुक गया। उसने अनजान बंदर को अपने घर ले जाने की एक योजना बनाई। उसे नदी के बीच में एक द्वीप पर उगने वाले और भी मीठे जामुन खिलाने का वादा किया। वह जामुन के पेड़ पर तैर कर गया। उसका दिल अपराध बोध से भारी था। उसने बंदर को जादुई द्वीप और उसके ढेर सारे स्वादिष्ट जामुन के बारे में बताया। उसे इस अद्भुत जगह की यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बंदर, हमेशा एक साहसिक कार्य के लिए उत्सुक, मगरमच्छ का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लेता है। वह बेसब्री से यात्रा का इंतजार कर रहा था, नदी के एक नए हिस्से को एक्सप्लोर करने और भी मीठे जामुन खाने के लिए उत्साहित था। मगरमच्छ और बंदर नदी के उस पार चल पड़े। बंदर आराम से मगरमच्छ की पीठ पर बैठा था। वे हमेशा की तरह बातें करते और हंसते रहे। बंदर जिस खतरे में था उससे अनजान, उसने ऊपर उड़ते रंग बिरंगे पक्षियों और पानी की सतह के नीचे तैरती मछलियों की ओर इशारा किया। जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, जामुन के पेड़ की सुरक्षा से दूर मगरमच्छ का व्यवहार बदल गया। उसका खुश मिजाज चेहरा टूट गया और उसकी आंखों में एक गंभीर, लगभग भयावह नजर आ गई। उसने बंदर को अपना भयानक राज कबूल किया, अपनी पत्नी की दुष्ट इच्छा और बंदर का दिल उसे देने की अपनी योजना का खुलासा किया। बंदर दंग रह गया। उसकी खुशमिजाज बातचीत की जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया। मगरमच्छ अपने अपराध बोध के बावजूद अपनी पत्नी की मांगों से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। नदी के बीच में फंसे बंदर के ऊपर डर की लहर दौड़ गई। चालाक बंदर ने अपने डर के बावजूद जल्दी से एक योजना बनाई। उसने मगरमच्छ से कहा कि वह अपनी पत्नी को अपना दिल देने के लिए बहुत खुश है, लेकिन उसने मूर्खता से उसे जामुन के पेड़ पर लटकाकर छोड़ दिया है। उसने सुझाव दिया कि वे पेड़ पर वापस जाएं ताकि वह अपना दिल वापस ले सके। मगरमच्छ आश्चर्यजनक रूप से भोला बंदर की कहानी पर विश्वास कर लेता है। वह घूम गया और जामुन के पेड़ की ओर वापस तैरने लगा। बंदर अभी भी उसकी पीठ पर बैठा था। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, बंदर तेजी से जामुन के पेड़ की डालियों पर कूद गया, मगरमच्छ की पहुंच से सुरक्षित। उसने मगरमच्छ की ओर देखा। उसकी आंखें उदासी और राहत के मिश्रण से भर गईं। फिर उसने मगरमच्छ को उसके विश्वासघात के लिए डांटा, उसे सच्ची दोस्ती के महत्व की याद दिलाई। मगरमच्छ यह महसूस करते हुए कि उसे बरगलाया गया है, शर्मिंदा और हारा हुआ तैर गया। उसने सच्ची दोस्ती के महत्व और विश्वासघात के परिणामों के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा। अपने पेड़ में सुरक्षित बंदर ने मगरमच्छ को गंदे पानी में गायब होते देखा।
वह अपनी दोस्ती के खोने से दुखी था, लेकिन बाल बाल बचने के लिए आभारी था। बंदर और मगरमच्छ की कहानी सच्ची दोस्ती के महत्व की याद दिलाती है। सच्चे दोस्त वफादार, भरोसेमंद होते हैं और हमेशा एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हैं। कहानी खतरे के समय में तेजी से सोचने और चतुराई के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजती है, हमें दोस्ती, वफादारी और चतुराई के कालातीत मूल्यों की याद दिलाती है।